हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश। श्री राधा कृष्ण चौधरी जी रिटायरमेंट के बाद 85 की उम्र में शुरू किया बिजनेस। 50 देशों में मार्केटिंग, हर महीने 1.5 करोड़ का टर्नओवर। हम सबको ज़िंदगी किसी मकसद से मिली है। जो ऐसा समझते हैं उन्हें ज़िंदगी कई मौके देती है। यह कहना है 85 साल के राधा कृष्ण चौधरी का, जो 85 की उम्र में आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं। एक साल में ही उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी सहित दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में अपने कस्टमर बना लिए हैं। इससे वो हर महीने 1.5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं और 25 लोगों को रोज़गार भी दिया है। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनसे वो प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। उन्होंने अपने ब्रांड का नाम अवीमी हर्बल रखा है, जो तीनों बेटियों के नाम के पहले अक्षर से मिलकर बना है। प्रोडक्ट तैयार करने में राधा कृष्ण की मदद पत्नी शकुंतला देवी चौधरी करती है। उनकी बेटियां और नाती पोते उसके प्रचार प्रसार से लेकर लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हीं लोग प्यार से नाना जी बुलाते हैं। इनके नुस्खे नाना जी नुस्खे के नाम से मशहूर हो रहे हैं। कहानी की शुरुआत बचपन से करते हैं। राधा कृष्ण चौधरी बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। वैसे तो वो एक लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन बचपन से आयुर्वेद पढ़ने और उस पर रिसर्च करने में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। कोरोना में उन्हें अपने अधूरे सपने को पूरा करने का मौका मिल गया। राधा कृष्ण जी बताते हैं, मुझे पढ़ने का शौक़ हमेशा से रहा है। स्कूल टाइम से ही मैं आयुर्वेद से जुड़ी मैगजीन पढ़ता था, लेकिन सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण मैं इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाया। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मेरे पिताजी ने अपने कारोबार में हाथ बटाने को कहा। चूँकि मैं 4 भाइयों में सबसे बड़ा था, तो पिताजी के बाद मुझे ही फैमिली बिजनेस को संभालने का जिम्मेदारी मिली। वे कहते हैं कि कुछ साल पहले मेरे दूसरे नंबर की बेटी के साथ एक हादसा हो गया। तब बिजनेस की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई को सौंपकर बेटी के पास दिल्ली चले गया। कुछ समय बाद मैं उसी बेटी के साथ दिल्ली से सूरत रहने आ गया। राधा कृष्ण 2010 में अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया। इन सब जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपने पढ़ने के शौक़ को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। नई शुरुआत कैसे हुई? कोरोना में लगातार लोगों के बाल झड़ने की शिकायत आ रही थी, तो राधा कृष्ण ने सोचा क्यों न अपने आयुर्वेद के ज्ञान का इस्तेमाल कर लोगों की तकलीफ़ दूर की जाए। इस तरह उन्हें एक मकसद भी मिल गया। राधा कृष्ण बताते हैं, कोरोना से ठीक होने के बाद मेरे कई रिश्तेदार बाल झड़ने की शिकायत कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों न इस परेशानी का समाधान ढूंढा जाए। सबसे अच्छी बात यह है, जब पूरी दुनिया कोरोना के डर में जी रही थी, तब मैं रिसर्च में जुटा हुआ था। उन दिनों में किताबें और रिसर्च पेपर पढ़ने में घंटों बिता देता था। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी मुझे किसी उपाय में पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर खुद ही रिसर्च कर कोल्ड प्रेस्ड टेक्निक से हेयर ऑयल तैयार किया, जिसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। इसे नारियल, काले तिल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, कलौंजी, कैरियर ऑयल और एसेंशियल ऑयल के अलावा 50 से ज़्यादा जड़ी बूटियों से बनाया। ऑयल को सबसे पहले बुजुर्ग दंपति ने खुद पर आजमाया और वो काम भी करने लगा। राधा कृष्ण के सिर पर बाल उगने लगे तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर उन्होंने दोस्तों और परिवार के लोगों को ऑयल दिया और उनकी राय मांगी। सभी का रिस्पांस अच्छा आने के बाद ऑयल को केश पल्लव हेयर ऑयल नाम से मार्केट में बेचना शुरू किया। लोगों की बढ़ती डिमांड ने ब्रांड बना दिया। ऑयल बनाने का मकसद लोगों के बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा दिलाना था। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो 10 साल बाद फिर से काम करेंगे। राधा कृष्ण कहते हैं, हेयर ऑयल को लोग इतना पसंद करने लगे कि कम समय में ही काफ़ी ऑर्डर आने लगे। साथ ही मैं कई और प्रोडक्ट बनाने पर भी रिसर्च कर रहा था। उन सभी ऑर्डर को घर से पूरा करना मुश्किल हो रहा था। तब मेरी बेटियां और उनके बच्चों ने मुझे इस काम को बढ़ाने का सुझाव दिया। मुझे भी ये बात ठीक लगी। फिर हमने घर से ही निकलकर सूरत के इंडस्ट्रियल एरिया पंदेसरा में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई। इसके बाद ब्रांड का नाम तय करना था, जो मैंने अवीमी रखा, जो बेटियों के नाम के पहले लेटर से लिया गया है। मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो भी इनका नाम ऐसे ही चलता रहे, ये सोचकर ये नाम दिया। फ़िलहाल राधा कृष्ण और शकुंतला करीब 25 वर्कर की मदद से प्रोडक्ट तैयार करते हैं। उसके मार्केटिंग इनका नाती सिद्धांत अग्रवाल और उनकी पत्नी अंबिका अग्रवाल मिलकर करते हैं। नाना जी इंस्टाग्राम फेमस बन चुके हैं।
राधा कृष्ण अपने काम को काफ़ी एंजॉय करते हैं। उनके एक्साइटमेंट को उनके वीडियो के ज़रिए देखा जा सकता है। अंबिका नाना जी की वीडियो लगातार इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है, जिसमें वो लोगों को बेहतर ज़िंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं। अंबिका अग्रवाल कहती है कि नाना जी अपने कस्टमर का भरोसा बनाए रखने और सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। उनके ज़्यादातर वीडियो में मैसेज होता है। लोग भी उनके इस तरह काम करने के अंदाज को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कई लोग हमें फ़ोन करके उन्हें धन्यवाद करते हैं। वे बताते हैं कि ऑयल के इस्तेमाल से उनके बाल झड़ना बंद हो गए हैं। इस तरह के रिस्पॉन्स से नाना जी खुश होकर दूसरे प्रोडक्ट तैयार करने में जुट जाते हैं। हम इंस्टाग्राम से लोगों के सुझाव भी लेते हैं। अभी तक मिले सुझाव के अनुसार हमारे कस्टमर 92% सेटिस्फाइड हैं। बाकी का 8% डिलीवरी या लॉजिस्टिक्स से जुड़ी होती है, जिसका सॉल्यूशन हम धीरे धीरे कर रहे हैं। बुढ़ापे को काटने की बजाय खुशी से जीना चाहिए। राधा कृष्ण का मानना है कि उम्र का हर पड़ाव खुशी से भरा होता है, बस इसे देखने का नज़रिया अपना होना चाहिए। वो कहते हैं, मुझे लगता है बुढ़ापे को काटने की बजाय खुशी से जीना चाहिए। ऐसा कम ही लोगों में देखने को मिलता है। मेरे ज़्यादातर साथी रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी का बोझ समझकर जीते हैं। वो मान लेते हैं कि जीवन का सारा काम हो गया है और अब बस मौत का इंतज़ार है, जबकि ज़िंदगी और मौत दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। बहुत मुश्किल से मिलती है ज़िंदगी। इसे किसी लक्ष्य के साथ जीना चाहिए ताकि अंत तक हम उसका आनंद ले सकें। मैं इसी तरह जीता हूँ और नतीजा आप सबके सामने है। आपका इस उम्र में फिट रहने का मंत्र क्या है? राधा कृष्ण बताते हैं, मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठता हूँ। नित्य कर्म करने के बाद योग और प्राणायाम करता हूँ। सात्विक और घर का ही खाना खाता हूँ। मुझे लगता है एक हेल्दी रूटीन के साथ आपकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि आपका मन ही आपके शरीर का संचालन करता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। जब आप किसी मकसद के साथ जीना चाहते हैं तो आपका शरीर भी उस मकसद को पूरा करने में आपकी मदद करता है। भले ही मैं 85 साल का हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। सो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, गुड बाय दोस्तों।